हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में पिछले वीडियो में हमने एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण आपको बताया था। आज के वीडियो में हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां बताएंगे। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहली विधि है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल या एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं। तो एल्कोहल को अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं। ये सोडियम डाइक्रोमेट है, H2SO4 द्वारा अम्लीय होगा। तो मेथिल एल्कोहल, ये मेथिल एल्कोहल है, इससे बनेगा HCHO प्लस H2O, ये फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। और अगर हम CH3CH2OH लेते हैं, एथेनॉल लेते हैं, तो एथेनॉल जो होता है वो Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 का ऑक्सीकरण करते हैं। तो ये बनता है एस्टेल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पे ये एसीटिल्डिहाइड बनेगा या एथेनॉल बनेगा। इसी की जगह पर अगर हम CH3 होल ट्वाइस CHOH ले लें, आइसोप्रोपिल एल्कोहल ले लें और Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करा दें, तो CH3COCH3 प्लस H2O ये एसीटोन बन जाएगा। तो इन विधियों द्वारा एल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और एसीटोन बन जाएगा। तो ये पहली विधि है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की। इसकी दूसरी विधि है एल्कोहलों के डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा। दूसरा है बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहलों के डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा भी आप एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। डिहाइड्रोजनीकरण की क्रिया जो होती है वो कॉपर या सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। इसमें H2 का एक अणु बाहर निकलता है। जैसे हम मेथिल एल्कोहल लेते हैं, कॉपर या सिल्वर उत्प्रेरक है 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, HCHO बनेगा प्लस H2। डिहाइड्रोजनीकरण की क्रिया में H2 बाहर निकलता है, CH3CH2OH, कॉपर और सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर एस्टेल्डिहाइड बनेगा। या हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल लें, जो आपने ऊपर लिया है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये कॉपर या सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये CH3CO
CH3 बनेगा प्लस H2 बनेगा यहां पर। इस अभिक्रिया में तो विहाइड्रोजनीकरण कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है, जिससे आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा और एसीटोन बनेगा। तो ये दो विधि हो गई एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की। तीसरी विधि है वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसोन द्वारा। तीसरा है वसा अम्लों के लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। वसा अम्लों के लवणों के शुष्क आसवन द्वारा सबसे पहला है ये कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम एसीटेट, और ये कैल्शियम फॉर्मेट है। दोनों का शुष्क आसवन होगा तो इससे एसिटाल्डिहाइड बनेगा और 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और फिर कैल्शियम फॉर्मेट है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन होगा, शुष्क आसवन होगा तो इससे फॉर्मेल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और फिर अकेले कैल्शियम एसीटेट का, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन होगा, शुष्क आसवन होगा तो एसीटोन और CaCO3 बनेगा। तो ये तीसरी विधि है वसा अम्लों के लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, जिसमें कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों का शुष्क आसवन होता है तो 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। फिर कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। और फिर जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन होगा तो एसीटोन बनेगा। तो ये 3 विधियां थी जो हमने आपको बताई कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की। कल के वीडियो में कुछ और विधि हम आपको बताएंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की। आज के वीडियो में बस इतना ही।